उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है, आप बड़ा 6G स्पीड से काम कर रहे हैं और पूरा समाज हमारा जागृत हो चुका है। अब जिंदा नजर आएगा, अब आपको दिखाएगा जिंदा लोग कर कैसे। अचानक से आपने फरसा उठाया, उसके बाद में वहाँ पर विरोध हुआ। सत्ता पक्ष का कोई चाटुकार था। ये देश में अलग अलग तरीकों से भ्रष्टाचार मचा के रखे हुए हैं। महफिल आप लूट ले गए क्या? जब समाज में आप अपनी बात रखते हैं, हम चिकनी चुपड़ी बातें करने नहीं आए हैं। केंद्र सरकार इस समय जो कोर वोटर हट चुका है इनका, उत्तर प्रदेश में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय योगी जी पुल से ये चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी बन नहीं पाएंगे। कार्यक्रम में किसी ने फरसा नहीं लहराया, आपने दो फरसा एकदम से लहरा दिया। परशुराम जी, हम लोग परशुरामी हैं। क्षत्रिय समाज में तलवार लहराई जाती है कार्यक्रमों में, हम भी फरसा लहराएंगे। ब्राह्मण समाज में बड़ा विरोध है, स्वर्ण समाज में विरोध है, लेकिन एक चर्चा है कि भाजपा नहीं तो कौन। हम जल्दी राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करते हैं। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना दिया, जहाँ जहाँ इनको चंदे का पैसा दिखेगा और देश का पैसा मंदिरों के माध्यम से कहीं दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। पार्टी बना लिया, अगर मान लीजिए नहीं हो पाया तब क्या होगा? वो इलेक्शन कमीशन जानेगा। देश में 70 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे, आप ध्यान दीजिए। नहीं, बहुत जल्द आप कुर्ता और सदरी में दिखेंगे कि यही आपकी पार्टी ड्रेस कोड होगा। अभी तो फिलहाल हम इसी रूप में हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं सवर्ण समाज के पोस्टर बॉय, यूजीसी विरोध के इस समय सबसे बड़े हीरो, पुराने अधिकारी यानी कि पूर्व अधिकारी और नए नवेले नेता और सोशल मीडिया की सनसनी, अलंकार अग्निहोत्री। जय श्री राम। आपका स्वागत है। जय श्री राम। क्या बात है, आप बड़ा 6G स्पीड से काम कर रहे हैं। एक ही महीना में आपने इस्तीफ़ा दिया, पार्टी बना ली और फिर परसों कार्यक्रम में आप तो एकदम हीरो बन गए जो आपने काम किया। क्या कब से ये प्लान चल रहा है? नहीं देखिए, सीधी बात है। वसीम बरेलवी जी का बहुत दो पंक्तियाँ हैं कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। उसी अब जिंदा है तो हम जिंदा नज़र आ रहे हैं और पूरा समाज हमारा जागृत हो चुका है। अब जिंदा नज़र आएगा, अब आपको दिखाएगा जिंदा लोग कर क्या सकते हैं। आपने इस्तीफ़ा दिया, उस बीच में जो कुछ घटनाएं हुई वो तो काफ़ी सोशल मीडिया चर्चा में रहीं, लेकिन 2 दिन पहले एक प्रबुद्ध समागम जो कार्यक्रम था उसमें सत्ता के बड़े बड़े नेता पहुँचे हुए थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने उसे आयोजित कराया था, राजेंद्र त्रिपाठी ने। उसमें पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व गवर्नर कलराज मिश्रा जी और तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के भी नेता आए थे। वहाँ अचानक से आपने फरसा उठाया और फिर कुछ ऐसा बोलने लगे जिसका उसके बाद में वहाँ पर विरोध हुआ। आखिर क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना बड़ा विरोध करना पड़ा? क्योंकि लोग वहाँ पर तो जो बातें हो रही थी वो भी लोग भी यूजीसी पर बातें कर रहे थे। नहीं कोई देखिए, राजनीतिक को सत्ता पक्ष का कोई चाटुकार था। मैं बोल रहा था अपनी बातें, वहाँ पे वो पीछे से आके टोकने लग गया जिसका नाम हम लोग नहीं जानते और अपनी बातें रखें। प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब क्या है कि अपनी हम बातें रखेंगे जो समाज में जो आपने जो केंद्र सरकार ने जो अत्याचार मचा रखा है, यूजीसी रेगुलेशन लेके आया, SC/ST एक्ट में सनातनी समाज जनरल OBC को परेशान किया, देश में कहीं भी घटनाएं हो जा रही हैं, देश में अलग अलग तरीक़ों से भ्रष्टाचार मचा के रखे हुए हैं, जातियों के नाम पे देश में लोगों को विभाजित कर रहे हैं। पहले धर्म के नाम पे किया और उससे भी संतोष नहीं मिला तो उन्हें जातियों के नाम पे जनरल OBC जनरल SC/ST एक्ट नाम पे विभाजित कर रहे हैं। तो रोकने का प्रयास हुआ। जैसे ही रोकने का प्रयास किया, जो समाज के हमारे जितने भी लोग सामने बैठे थे उन्होंने बोला यदि अलंकार अग्निहोत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो हॉल खाली कर देंगे, वो यही जो सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। तब मजबूरी में मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। त्रिपाठी जी ने बैनर लगवाया, टेंट सजाया, लोगों को बुलाया, आपको भी बुलाया, महफिल आप लूट ले गए क्या? नहीं ये नहीं देखिए, जब समाज में आप अपनी बात रखते हैं, हम चिकनी चुपड़ी बातें करने नहीं आए हैं। हम बहुत ही गंभीर बातें करने आए। जो देश को ये लोग नरसंहार के जो केंद्र सरकार ये लोग ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमको देश को बचाना है और बचाने के लिए हम सब लोग आगे आ चुके हैं। देश हमारा जागृत हो चुका है। केंद्र सरकार इस समय जो कोर वोटर हट चुका है इनका, 0 सीट पे बैठे हैं, आज रिज़ाइन कर दें 0 सीट मिलेगी। हम जैसा मैंने उत्तर प्रदेश में बताया, उत्तर प्रदेश में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो हमने स्थापित किया RAM राम, ये अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये भी मैं बताता हूँ कि माननीय योगी जी अब कभी ये जो मैं बता फूल
फूल से ये चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी बन नहीं पाएंगे, इनको किसी और पार्टी से चुनाव लड़के, मतलब आपकी पार्टी माना चाहिए होगी, किसी से भी लड़ें, लेकिन आप यही ऑफर दे रहे हैं। किसी से भी लड़ें, या फूल की पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मतलब योगी जी अच्छे आदमी, आप भी योगी जी को अच्छा मानते हैं? मैं वो देखिए, मेरे लिए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जब मैंने पार्टी स्थापित कर ली है, बाकी उनका सम्मान करते हो मैं उनको। अच्छा ये बताइए, क्या राजेंद्र त्रिपाठी जो आयोजक थे उन्होंने आपको रोका था? नहीं, देखिए वो मेरे लिए अभिभावक के समान नहीं है। क्योंकि उसी दिन से तो आपके प्रति लोग बहुत सारा समर्थन, और त्रिपाठी जो आयोजक थे उनको तो बहुत सारी उनकी आलोचना हो रही है, कह रहे हैं बताओ आप सत्ता के साथ रहते हो, आपने अलंकार जी को रोक दिया बोलने से। जबकि हमने कल उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जब मैंने मंच सजाया, मैंने लोगों को बुलाया, तब तो लोग कम से कम सत्ता के सामने अपनी बात कह पाए। क्या मानना है उनका? देखिए बहुत बहुत सम्मान है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, देश में बहुत ही अच्छा सफलतम कार्यक्रम रहा, जहाँ हमने अपनी सत्ता पक्ष के सामने बात करी और सत्ता पक्ष को ये पता चल गया दिल्ली से कि उत्तर प्रदेश तक सरकार अब इनकी ख़त्म हो चुकी है, केंद्र में भी ये ख़त्म हो गए, राज्य में भी ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी ने इंटरव्यू में कहा अलंकार ठीक हैं, और जब इस्तीफा दिए तब भी वो आपके साथ खड़े थे, लेकिन अगर वो अभी अपनी भाषा पर और चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर कंट्रोल कर ले गए तो उनकी पार्टी सफल हो जाएगी। क्या नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। हम लोग भाषा पूरा संयम के साथ हम लोग बोलते भी हैं, और अगर हम किसी के लिए बोल रहे हैं तो प्रतिकार करें, हम उसका जवाब देंगे उसी भाषा। कार्यक्रम में किसी ने फरसा नहीं लहराया, आपने दो फरसा एकदम से लहरा दिया, वही वीडियो वायरल हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश देश में। नहीं तो परशुराम जी, हम लोग परशुरामी हैं, हमारे समाज में हमारा फलसा जो है, हमारा जो प्रतीक चिन्ह है उसको हम नहीं लहराएंगे। क्षत्रिय समाज में तलवार लहराई जाती है कार्यक्रमों में, हम भी फलसा लहराएंगे। मैं सभी को बोलता हूँ जहाँ जहाँ अपने परशुराम समाज का कार्यक्रम हो, फलसा लहराइए, एक एक हाथ में फलसा होना चाहिए। कलराज मिश्रा पूर्व गवर्नर, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि थे। आपके बोलने के बाद जब वो खड़े हुए तो सबको उन्होंने कहा बड़ा अच्छा बोला, लेकिन आपको लेकर जो उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा आशुतोष अलंकार की जगह उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने कहा अलंकार को जो भाषा है उस पर वो सहमत नहीं थे, उनको दूसरी तरीके से बात करनी चाहिए थी। उससे पहले हालांकि आपने कलराज मिश्रा जी का बड़ा सम्मान पाँव पकड़ा था। कलराज मिश्रा जी की बातों से क्या सीख लेंगे कि उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये सीख जो है ये अपनी पार्टी के जो सीनियर है, देखिए उनको दें, जो अपने देश के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं उनको दें। ये यूजीसी रेगुलेशन SC/ST एक्ट तुरंत वापस ले लें। हमारी भाषाएं जो हैं, हमारी भाषाएं बहुत गरिमामय है। अभी आपको पता नहीं है, अभी क्षेत्र में जब जाएंगे तो माँ और बहनें जो आपको किस तरीके से आपका सम्मान करने वाली हैं, आप सब एक बार फील्ड में आ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी मेरठ में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, कोई गया नहीं है। जब प्रशासन ने जब सबको चिट्ठी लिख के जारी किया है, धमकी दी है सभी सरकारी कर्मचारियों को, आशाएँ, आंगनवाड़ियों को, प्रधानों को, किसी भी करके बस भर के लानी, तब भी कोई नहीं गया है, पूरी सीट खाली रही हैं। आपको भी पता नहीं है देश में क्या स्थिति हो चुकी है। आप 0 सीट में बैठे हैं, केंद्र में भी जा चुकी सरकार, राज्य में भी जा चुकी है, अब सरकार वापस नहीं आने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज में बड़ा विरोध है, स्वर्ण समाज में विरोध है, लेकिन एक चर्चा है कि भाजपा नहीं तो कौन विकल्प के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। RAM राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, हम जल्दी राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं, केंद्र में भी जब सरकार। इस नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि आप भाजपा को सनातन के मुद्दे घेरने के लिए, क्योंकि राम के आधारित उनकी भी राजनीति है, और आपने ऐसा नाम रखा कि उसका शार्ट नेम राम बन रहा है। ये छद्म सनातनी लोग हैं। देखिए राम जिस जगह, तो राम के असली भक्त आप हैं। मैं कह रहा हूँ हम लोग सनातनी लोग हैं। हाँ। ये लोग तो सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करते हैं। देखिए जहाँ राजनीति करी, जहाँ पे इन्होंने राम मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, वहाँ से ही अयोध्या की सीट हार गए। सोचिए कितने कैसे ये लोग हैं। सरकार बना दी, अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना दिया, 50,000 करोड़ का पूरा अयोध्या, एकदम से बदल गई अयोध्या। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, त्रेता युग वाली अयोध्या हो गई। 50,000 करोड़ नहीं, ये देखिए इनका एक ही मतलब होता है। अभी काशी में भी कॉरिडोर बना रहे हैं, जहाँ जहाँ इनको चंदे का पैसा दिखेगा वहाँ एक कमेटी बना के, यही बात आप शायद कह रहे थे तो रोका गया था, ये बात अब यहाँ पूरी कर दीजिए। तो चंदे की बात मैं बताऊँ, जहाँ इनको पैसा दिखता है, क्योंकि मार्केटिंग में पैसा इनके पास बहुत है, दिमाग इनका सिर्फ पैसे पे चलता है। जहाँ जहाँ पैसा आ रहा हो, लोग भीड़ आ रही हो, वहाँ बढ़िया संस्थान बना के कॉरिडोर बनवा दो, पैसा आए, कमेटी बना के अपने चेले जो चपाटे होते हैं, जो इनके ही जो सिपा सलार होते हैं, उनको जो कमेटी का अध्यक्ष बना दो, सचिव बना दो, कोषाध्यक्ष बना दो, और देश का पैसा मंदिरों के माध्यम से कहीं दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं, आप चेक करिए इनके कौन, इस कमेटी का जाँच करिए,
अब हर चीज़ का आप जांच करेंगे, यही काम ये वृंदावन में करने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब करते हैं, इनको सिर्फ पैसे से कुछ मतलब। लोग कह रहे हैं कि आपको सत्ता द्वारा ही लाया गया है, कि जो उपजा हुआ विरोध है सवर्ण समाज का, वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ ना जा करके आपकी तरफ चला जाए, ताकि भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान ना हो। नहीं तो हम तो अपने पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? यदि ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, राम के नाम पे सियासत में 3 दशक से ऐसा माहौल है, भाजपा राम करती है तो ब्राह्मण समाज परशुराम करता है, पार्टी का नाम राम, हाथ में फरसा, ये कैसे आप समन्वय कर पाएंगे? तो देखिए परशुराम में भी राम है, बजरंगबली जी के तो बजरंगबली तो सेवक है राम जी के, तो हम लोग तो बजरंगबली और राम जी को मानने वाले लोग हैं, परशुराम जी भी हमारे आराध्य हैं। 6G स्पीड जो हमने जिक्र किया था, आप काम कर रहे हैं, आपने पार्टी भी बना ली, इतनी जल्दी लोग पार्टी बनाने में बड़ा समय लगाते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, पार्टी बना लिया और पार्टी का संविधान विधान सब तय हो गया, पार्टी का सब संविधान और ये सब चीज़ें डिस्कस होकर हम लोग माननीय भारत निर्वाचन आयोग में जो समय होता है उसके अंतर्गत जाकर अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, और माननीय भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारा रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर ले, नहीं तो देश में विद्रोह होने की स्थिति हो जाएगी। यदि आप और अगर नहीं स्वीकार हुआ, आपने एक बड़ा सवाल खुद ही खड़ा तो कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन जानेगा, फिर आप देखिए देश तब तो सरकार, अगर मान लीजिए नहीं हो पाया तब क्या होगा? वो इलेक्शन कमीशन जानेगा, देश में 70 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको बता लेकिन ये भी सवाल, अब आप नेता बन गए हैं, उस सनातन की बात करते हैं, लेकिन आपकी जो वेशभूषा अभी अधिकारियों वाली है, क्या आप अभी अधिकारी ही बने रहना चाहते हैं? इस पहचान को कि मैं अधिकारी का पद छोड़ के नेता बना हूँ, इस पहचान के कारण आपने अभी ड्रेस नहीं बदली अपनी? नहीं, ड्रेस बदली है, ये आपके साथ इंटरव्यू के सामने पहना हुआ है, अदरवाइज नॉर्मल। हमने आज तक जितने इंटरव्यू आपके देखे, जितने हमने आपके मंचों पे कार्यक्रम देखे, सब में आप यही सदरी, यही जो कोट होता है अधिकारियों वाला, एकदम से वेल अप टू डेट वाला, यही आप पहनते। क्या इसके पीछे क्या रणनीति है? ये आधिकारिक रूप में हर जगह स्वीकृत है, चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, दोनों में ये स्वीकृत वेशभूषा। बहुत जल्द आप कुर्ता और सदरी में दिखेंगे। अभी तो फिलहाल इसी रूप में अभी है कि यही आपकी पार्टी ड्रेस कोड होगा? अभी तो फिलहाल हम इसी रूप में हैं। और क्या कारण है आखिर? नहीं, ये स्वीकृत एक ड्रेस है, इसको राजनेता भी पहन सकते हैं। तो आप शर्ट में भी दे सकते थे, अभी पहने स्वीकृत है, ये दोनों में, अधिकारी में चाहे राजनेता हो, दोनों में स्वीकृत एक वेशभूषा है, इसको अभी तक तो यही स्वीकार है। एक विरोध होता है, विरोध में कोई ना कोई नेता बनता है और पोस्टर बॉय बनता है उस विरोध प्रदर्शन का। जिस तरीके से आपने पद छोड़ा, एक बड़ा पद होता है पीसीएस अधिकारी का, आईएएस के बाद 2nd नंबर का होता है, आगे चल के आप आईएएस भी बनते, लेकिन आपने छोड़ा, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, आज आप बातें कर रहे हैं, पार्टी भी बना ली, आज आप चर्चा में हैं। लेकिन अक्सर जब वो मुद्दा ख़त्म होता है तो जो पोस्टर बॉय होते हैं वो कहीं ना कहीं अज्ञात में चले जाते हैं। क्या प्लान है आपका, क्या स्ट्रेटजी है जिसके चलते आने वाले भविष्य में 27 में 29 में आप बड़ा चेहरा बन के, और जो आपको आज फ्री हिट मिली है एक हिसाब माना जाए, उसे आप भुना पाएँ? नहीं, हम 27 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और देश में संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ प्रतिभाग करने जा रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, राजेंद्र त्रिपाठी जी ने इंटरव्यू के अंतिम में आपको सलाह दी थी, हमने पूछा था आप क्या सलाह देंगे अलंकार अग्निहोत्री जी को, तो उन्होंने कहा था अपने ऊपर कंट्रोल रखें, धैर्य रखें, वो उनके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मर्यादा क्रॉस करते हैं, जिस तरीके से मंच का अपमान करते हैं, दूसरे का पोस्टर ले आते हैं, बिना परमिशन के फरसा उठा लेते हैं, आप उनके लिए उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अपने से बड़ों को कोई सलाह नहीं दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। आपका पूरा सम्मान है, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आपका विशेष रूप से धन्यवाद, इसलिए आपने जनप्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया और पूरे समाज ने जनप्रतिनिधियों को बता दिया कि सरकार भी जा चुकी है और आपका भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ये कैसा सम्मान बताइए, पूरे सोशल मीडिया पर उनका अपमान हो रहा है बेचारे। आज आप बता रहे हैं, आज यूजीसी मुद्दा, वो किस मुद्दों पर बोलते रहे हैं हमेशा, और आज पूरा समाज उनको क्या कह रहा है, और आप कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान अपने बड़ों का हमेशा हम करते रहेंगे। जल्दी आप और त्रिपाठी जी फिर एक साथ दिखेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो बड़े अभिभावक के तौर पे हैं, कभी भी मिलेंगे हम तो उनका सम्मान करेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी थे, जिनका परिचय इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया खोलिए तो इनका चेहरा, इनकी ये सदरी और इनके जो इनका फायर ब्रांड अंदाज है वो सामने आ जाता है। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अपनी पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव आयोग
ने कोई अगर गड़बड़ी की और इनकी पार्टी नहीं बनी तो ऐसा विद्रोह होगा जो देश की सियासी इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और वहीं पर बात रही अगर प्रबुद्ध समागम की, तो उसको लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि जो आयोजक थे उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मंच बनाया, लोगों को बुलाया, लेकिन मंच कोई भी हो, बात समाज की होनी चाहिए। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।